Hello students, we have already started the chapter sorting materials into groups. We know what are the materials, the objects we see around us are made up of certain materials and on the basis of their properties we make the different groups, and this is known as sorting. Making groups of different types of material on the basis of their properties known as sorting materials, and we have already discussed the property of the materials. Appearance, we have classified the materials on the basis of appearance, and we have categorized the materials on the basis of their solubility, soluble, insoluble, miscible, immiscible, and hardness we have already discussed. Now we'll discuss about the properties. Transparency. तो ट्रांसपेरेंसी को हमको आज डिस्कस करना है. तो ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच डिसाइड्स वेदर लाइट विल पास थ्रू दैट ऑब्जेक्ट और नॉट. इफ द लाइट कैन पास थ्रू एनी ऑब्जेक्ट, अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पास होकर निकल जाती है और वी कैन सी फ्रॉम द थ्रू दिस ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट मीन्स वी कैन सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट एंड light can pass through that. So these are the transparent object. Is it clear? Now the some objects are there through which we cannot see at all, जिससे हम बिल्कुल देख नहीं सकते. इवन लाइट अगर आ रही है तो लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, एंड दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स. इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी and light cannot pass through it are opaque objects like wall और वुडन शीट आप ले सकते हो. एक जो मेटल की प्लेट है वो ओपेक है, वेयरएज ट्रांसपेरेंट जो ग्लास के जो टम्बलर है, ग्लास है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. सेलोफिन्स आर ट्रांसपेरेंट. अब इन दोनों जो ओपेक और ट्रांसपेरेंट के बीच में एक सब्सटेंस ऐसा होता है जिसमें कि लाइट can pass but not completely. We can see through it but not clearly. Are known as translucent object. उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. मतलब जिससे लाइट पास तो हो रही है पर कंप्लीटली पास नहीं हो रही, जिसमें से हमको दिखाई तो दे रहा है पर नॉट क्लियरली, are translucent objects, the objects through which we can see but not clearly. The light can pass through it but not completely, so it is translucent material. इसका एग्जाम्पल, जब अगर कोई आप पेपर लेते हो उसमें ऑयल लगा देते हो तो द ऑयल्ड पेपर आर ट्रांसलूसेंट. और ग्लास अगर बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट ग्लास है लेकिन अगर उसमें स्क्रैच कर दिया है तो इट ऑल्सो बिकम्स ट्रांसलूसेंट. Next property we have to discuss is ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट हमने पढ़ लिया. और हमको मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को हमको ध्यान देना होगा. हमने मेटल का जो पढ़ा कि जो मेटल की जो अपीयरेंस होते हैं वो लस्टरस होता है, वो शाइनी होता है. और मेटल का एक और आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो अपीयरेंस है लस्टरस होने के साथ, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो एक वर्ड यहां पर आता है कंडक्टर. ठीक है, कंडक्टर का मतलब है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू इट, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको हम कंडक्टर कहते हैं. अगर इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास नहीं हो पाएगी उसको हम कहते हैं इंसुलेटर्स. तो इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास आर नोन एज इंसुलेटर्स. ठीक है, तो इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंसेस थ्रू विच electricity cannot pass are insulators, and the conductors are the substances through which the electricity and heat can conduct are the
आर द इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ये थोड़ा और ध्यान में देखेंगे। तो ये कीवर्ड्स हमने डिस्कस कर लिया। हार्डनेस सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी scratched or compressed easily are soft, and that cannot be compressed or scratched easily are hard substances. Insoluble, the substances which cannot mixes with water are insoluble. Lustre, बेटा ये हम अभी बात कर रहे थे, the all metals have lustre, they have shiny appearance. तो ये lustre means the shine. Material, the objects आर मेड अप ऑफ मटेरियल, जिस सब्सटेंस से ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं उनको मटेरियल्स कहते हैं। मेटल्स आर द मटेरियल लाइक कॉपर, गोल्ड, आयरन, ये मेटल्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि इनका शाइनी अपीयरेंस होता है एंड दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओपेक, द सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास एंड वी कैन नॉट सी थ्रू विच लाइक wooden sheet or wall are opaque substances. Rough, the substances which have rough surfaces, उनका जो टेक्सचर होता है उसमें वो रफ होता है, उसको रफ हम कहते हैं। सॉल्युबल, द सब्सटेंसेस व्हिच डिसॉल्व्स इन वाटर और मिक्सेस इन वाटर कंप्लीटली आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ट्रांसलूसेंस मटेरियल आर द मटेरियल through which light can pass but not completely and we can see through it but not clearly, clear image नहीं दिखती है, are translucent, whereas the transparent materials are the materials through which we can see clearly are the transparent material. Now we will do the questions of the exercise. Name the 5 objects which can be made from wood. So you can write very easily: chair, so chair, table, door, window. One you can add the rolling pin, जो रोटी बेलन का बेलने का बेलन होता है, रोलिंग पिन आप लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। द सेकेंड क्वेश्चन इज द सेलेक्ट दोस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द विच shine means they have the lustre. So glass bowl, actually the correct pronunciation is bowl. Glass bowl will shine. Plastic toy may shine बट मे नॉट शाइन। अगर कलरफुल है तो ये शाइन उतना नहीं करेगा, बट स्टिल स्पून विल शाइन। कॉटन शर्ट विल नॉट shine. The next question is match the objects given below with the materials from which they objects from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material. ये तो हम जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ चेयर है, it can be made from wood and it also can be made from metals. It can also made from the plastic. तो चेयर हमने देखी है, प्लास्टिक की भी होती है, वुड की भी होती है और मेटल्स की भी होती है। तो कोई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। तो इसको हमको मैच करना है। बुक इज मेड अप ऑफ, yes you can do it easily. पेपर, टम्बलर कैन बी मेड फ्रॉम द ग्लास, और मेटल की भी टम्बलर्स होते हैं, ग्लास तो हमारे घर में होते ही है। चेयर कैन बी मेड फ्रॉम वुड, यस। टॉय कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक, और आप देखते हैं छोटे बच्चों के टॉय वुड के भी बने होते हैं, जो चलाने वाली साइकिल होती है वो तो वुड की बनी होती है। एंड शूज कैन बी मेड फ्रॉम लेदर। तो अभी हमने एक एक मैच किया है, आप इसमें एक और अगर चाहें तो मैच कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस the true and false. Stone is transparent while glass is opaque. ये तो अभी हमने डिस्कस किया। It is completely false statement. A notebook has lustre while eraser does not. This statement is also false क्योंकि मेटल्स में लश्चर होता है। हाँ, प्लास्टिक कोटिंग वाले जो बुक्स होते हैं आप देखते हो उसमें थोड़ा शाइन तो होता ही है। चॉक्स डिसॉल्व इन वाटर, अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर चॉक की जगह अगर शुगर कर दे तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, बताइए। यस, आप चैट बॉक्स में डालेंगे कि अगर शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, इज इट राइट, ट्रू और फॉल्स। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. So this sugar does not dissolve in water. This again statement is false. Oil mixes water. Oil तो water में mix नहीं होता, immiscible liquid है, तो ये भी false हो गया. Sand settles down in water. हाँ, ये true है क्योंकि sand को water में dissolve करते हैं, थोड़ी देर बाद वो settle down हो जाता है. Vinegar
विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, विनेगर जिसको कि सिरका हम कहते हैं, डिजॉल्व्स इन वाटर, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज given below are the names of the stone or some objects and materials: water, basket, ball, orange, sugar, globe, apple and earthen pitcher. Group them as. इनको हमको ग्रुपिंग करनी है. ये इस चैप्टर का मेन मकसद यही है कि हम इसमें कैसे ग्रुपिंग करते हैं. ग्रुपिंग कैसे करते हैं? तो राउंड शेप्ड एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. तो जो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसमें आपका आ जाएगा बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल को भी आप डाल सकते हैं राउंड शेप में. अर्थन पिक्चर मतलब जो घड़ा है वो भी राउंड शेप में आ जा सकता है. एंड अदर शेप में आपका बॉल वाटर बच जाता है, ठीक है, और शुगर बच जाता है जो कि अदर शेप में आ जाएगा. इसको हम क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है. अब ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स के लिए आई विल चेंज द कलर सो यू कैन इजीली डू इट. आप ईटेबल्स में आप देखेंगे वाटर, यस, ईटेबल में ये वाटर ईटेबल है, बास्केटबॉल नो, ऑरेंज ईटेबल है, शुगर ईटेबल है, ग्लोब नो, ग्लोब ईटेबल नहीं है, एप्पल ईटेबल है एंड अर्थन पिक्चर इज नॉट ईटेबल. तो अगर ईटेबल्स की हम बात करते हैं तो वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल आर द ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स आर बास्केटबॉल, globe and earthen pitcher. Next question is the list all items known to you that float on water. Now you have to make a list yourself and चेक. यू हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट. ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको आप खुद से करेंगे और चेक करेंगे. और ऑयल और केरोसिन को जब हम वाटर में डालते हैं तो हम देखते हैं कि क्योंकि जो वाटर और ऑयल है ये लाइट होते हैं, इनकी जो डेंसिटी होती है कम होती है. हम डेंसिटी अगले हायर क्लास में पढ़ेंगे. तो ये वाटर पे फ्लोट करते हैं. फाइंड आउट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग: चेयर, बेड, टेबल, टेडी, कबर्ड. ऑल आर मेड अप ऑफ यू कैन से वुड or non-living things, but baby is a living thing, human being हो सकता है ये. रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस. तो आपने इसमें ये देखो यहाँ भी वी आर लर्निंग टू मेक अ ग्रुप. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सॉर्टिंग. अब इसमें सारे फ्लावर्स हैं, एक जो बोट है उसको हमने अलग डिफरेंट कर दिया. एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड. एल्यूमिनियम इज अ मेटल, आयरन इज अ मेटल, copper is a metal, silver is also a metal, but sand is not a metal. तो we will sort it out. इसको हम अलग कर देंगे. और वन आउट इसको अलग कर दिया. sugar, salt, sand, copper sulfate. This is very important actually. sugar आपको ध्यान देना होगा कि इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, इसमें सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं. sugar is soluble in water as salt is also soluble in water, but sand is not soluble in water. And students, copper sulfate is a compound. We can see ये blue color का compound होता है, आप इसको केमिस्ट्री लैब में देख सकते हैं. और जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ब्लू कलर का सोल्यूशन बनता है. इट dissolves in water completely. So copper sulfate is also soluble in water. तो ये वाला आप थोड़ा ध्यान देंगे कि sand इसमें odd one out है. थैंक यू. तो हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया. Still you have any doubt तो just write in comment box. Thank you.